जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो पर क्वेश्चन देखेंगे वर्क एंड टाइम के क्षमताओं पे आधारित। क्षमताओं पर कैसे प्रश्न बनते हैं सब कुछ आज इस वीडियो पर देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लिखा हुआ है ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। अब तेज काम करता है, इसका मतलब इसकी क्षमता क्या है? अधिक है। इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? देखिए कैसे लगाएंगे। यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है बोला है, ठीक है ना। और आगे लिखा हुआ है इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में। इसका यह मतलब हुआ कि जो काम ए कर रहा होगा वही काम हमारा बी भी कर रहा होगा। इसका मतलब काम हमारा कांस्टेंट है। इसके पहले हमने बताया था काम बराबर फार्मूला क्या बताया था? क्षमता गुणे दिन होता है, ठीक है ना। एक ही फार्मूला होता है, उसको याद कर लीजिए। अब देखिए यहां पर अगर हमारा काम कांस्टेंट होगा तो हम बोल देंगे क्षमता का जो अनुपात होगा, ठीक है ना, वो हमेशा किसके होता है? दिन के होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब जो रेशियो हमारा क्षमता का होगा उसी का उल्टा हमारा दिन का होगा। प्रश्न में पहली लाइन में तो इन्होंने बोल रखा हुआ है ए जो है बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, यानी क्षमता की बात बोल रहे हैं। और जो नीचे लिखा हुआ है इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है, यानी टाइम की बात हो रही है। चलिए लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं ए है, यहां पर लिख लेते हैं बी है। इनकी क्षमता यानी एफिशिएंसी, क्षमता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं, याद रखिएगा। हम शॉर्टकट यूज करेंगे ई। प्रश्न में बोला गया था ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, यानी इसकी अगर क्षमता 1 है तो ए की कितनी होगी? 4 होगी। जैसा सवाल में बोला है वैसे ही किया है, कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ है। ए बी से अगर 4 गुना अगर अधिक कुशल है, यानी इसकी क्षमता क्या है? अधिक है, मतलब तेज काम करता है। आगे लिखा हुआ है, अब देखो आगे वाली कंडीशन में टाइम का दिया है ना, तो सबसे पहले हमें रेशियो टाइम का चाहिए, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। टाइम का क्या बताया? क्षमता का उल्टा कर देंगे, 4 1 का है तो यहां पर 1 4 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब यहां पर देखिए प्रश्न में जो बोला गया है बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। कौन कर सकता है? ए। यहां पर कितने दिन पहले कर रहा है? मान लो अगर ये 1 दिन में काम कर रहा है, ये कर रहा है 4 दिन में, तो हम सीधे बोलेंगे ए जो है 3 दिन पहले काम कर ले रहा है। कितने दिन पहले कर ले रहा है? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले तो कर ले रहा है, आपको ऐसे भी दिख रहा होगा। ये अगर काम 1 दिन में कर रहा है, ये 4 दिन में, यानी 3 दिन पहले कर लेगा। अब प्रश्न में जो लिखा हुआ है ना पहले, वहां पर क्या लिखा हुआ था? 60 दिन पहले। यहां पर कितना आया? 3 दिन पहले। अब प्रश्न में दिया था 60 दिन पहले, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपको 60 के बराबर दिया है। 1 यूनिट निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 20। यानी 1 यूनिट हमको पता चल गया 20 के बराबर है। इसका मतलब जो ये हमने टाइम 1 4 माना था, ये ओरिजिनल टाइम हमारा नहीं था, ये तो रेशियो एक प्रकार से था। अब हमें 1 यूनिट अगर पता चल गया है, हम बता देंगे इसका जो टाइम लेगा कितना लेगा? 20, मतलब 20 दिन कह सकते हैं। ये टाइम कितना लेगा दोस्तों? 20 चौको 80 होता है। अब ये हमारा प्रश्न बन गया, जैसे हमने पहले प्रीवियस वीडियो पे क्वेश्चन कराए थे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। यहां पर क्या है? ए किसी काम को बोलेंगे 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 80 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? अब प्रश्न में पूछा भी गया है यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा काम हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल बच्चों, यहां तक देखिए दोस्तों आपको पहुंचना होगा। जब तक आप टाइम के रेशियो में नहीं पहुंचेंगे, ए कितने दिन में काम कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, तब तक आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि काम क्या है, और ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है। और काम पता होगा, क्षमता निकालेंगे, क्षमताओं से जब काम में भाग देंगे तभी तो बोलते हैं दोनों मिलकर इतने दिन में काम करेंगे। अब देखो इस सवाल में क्या किया, क्षमता का रेशियो देके पहले हमने टाइम का निकाल लिया और हमें पता चला कि 1 से 4, यानी 1 रुपए इसके पास 4 रुपए आए। इसका मतलब इसके पास क्या है? ये अगर मान लो काम अगर मान लो 1 दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 3 दिन पहले कर लेगा। क्वेश्चन में बोला था 60 दिन, हमारा 3 दिन, क्वेश्चन का 60 दिन, कंपेयर कर लिया। 3 बराबर 60, 1 बराबर 20, इसका मतलब ये जो है 20 दिन में करेगा, ये करेगा 80 दिन में। अब आपका देखिए बिल्कुल बेसिक सवाल बन गया। अब ऐसे तो आप कर ही लेंगे। अब मान लो ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 80 दिन में, टोटल काम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 80, यही हमारा क्या होता है? काम होता है। हो गया बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। अब इसकी क्षमता निकालेंगे 1 दिन का, तो आप बोलेंगे 4 यूनिट काम करेगा, ये करेगा 1 यूनिट, दोनों मिलकर यानी 4 और 1 5 होता है। 5 की क्षमता से 80 काम करा दोगे तो आपका दिन कितना आएगा? 16 दिन, बस हो गया।
तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 16 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। जब भी क्षमताओं पे सवाल बने और टाइम का अगर कुछ भी बोले कम ज्यादा, तो पहले आप क्षमता से उल्टा कर लीजिएगा टाइम का, और जितना का है उतना कंपेयर करके, और जो टाइम का रेशियो उसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1 यूनिट निकालने के बाद, और फिर आपका सवाल जैसे पहले कराए थे उसी टाइप का बन जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है। यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, फिर क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? पहले सवाल को अच्छे से समझा करिए कि सवाल में लैंग्वेज में क्या कहना चाहता है। पी जो है क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है, इसका मतलब क्षमता की बात हो रही है। जब भी कहे कार्य कुशल है, तेजी से कर सकता है, इसका मतलब क्षमता की बात हो रही होती है। तो यहां पर लिख लेते हैं पी, यहां लिख लेते हैं क्यू। अब इनकी क्षमता की बात हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ? पी जो है क्यू से 30%, हमें क्यू का पता ही नहीं, हम मान लेते हैं परसेंटेज में, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये 100 है इसकी क्षमता, तो पी जो है इससे 30% अधिक है, यानी 130 रहा होगा। ये तो आप इतना कर ही लेंगे। पी और क्यू का हमने रेशियो निकाल लिया है दोस्तों, ठीक है ना। ये जितना मान लीजिए इसका 30% अधिक है, यही क्षमता हमारी हो गई, ठीक है ना। अब लिखा हुआ है, अब देखो क्षमता को थोड़ा चाहो तो और सॉल्व कर लो, थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। यहाँ 0 0 काट देंगे, यानी आप बोलेंगे 13:10 आ गया। ये भी हमारी क्या क्षमता ही है। अभी उल्टा हमने नहीं किया है, उल्टा करेंगे तब हमारा टाइम का होता है। अब प्रश्न में बोला क्या गया है? उस सवाल में बोला गया था ए बी की तुलना में, मतलब समय की बात हो रही, तब हमने समय निकाला था। अब इसमें तो कुछ ऐसा तो बोल नहीं रहा है, नहीं बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बोलेगा ना कम ज्यादा तब करते हैं। आगे लिखा हुआ यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अच्छा भैया, पी जो है 20 दिन में कर सकता है, इसकी क्षमता तो हमें पता है। तो ऐसा करो 13 की क्षमता से 20 दिन अगर इससे काम करवा लें, तो ये पता हो जाए किसने कितना काम किया, ठीक है ना। तो देखो 13 की क्षमता से अगर 20 दिन काम करवाओगे, तो आप बोलेंगे 20 गुणे 13 कर दीजिए सर जी, टोटल काम निकल आएगा। तो आपका काम निकल आएगा 260। ये हमारा काम आ गया, कितना आ गया? 260 काम, ठीक है ना। काम तो आपने निकाल ही लिया। क्षमता गुणे दिन क्या होता है? काम होता है। तो काम हमको पता चल गया, ठीक है ना, टोटल। अब आगे प्रश्न में क्या बोले हैं? फिर क्यों अकेले इस काम को, अब यही काम अकेले जो इनकी इच्छा है क्यों की, करवा दो भैया। इनकी अगर इच्छा है अकेले तो करवा दो, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो 260 काम करना है और 10 की क्षमता से भैया कर लो, कोई दिक्कत थोड़ा है। 0 0 काट दोगे तो आप बोलेंगे 26 दिन इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 26 दिन। हमने ऑप्शन देगा तीसरा वाला है, बस टिक कर दिया, हमारा काम हो गया, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, क्षमताओं पे ऐसे ही सवाल बनते हैं। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, क्षमताओं पे जो भी हमारे पैसे मजदूरी अजदूरी या जो भी होती है ना, वो पैसा हम क्षमताओं पे ही इसमें निकालेंगे। बाकी वैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे कोई मजदूर काम करता है, ठीक है ना, तो उनको पैसा हम लोग दिन के हिसाब देते हैं। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी क्षमता क्या है, सबकी बराबर है। तो जो जितने दिन ज़्यादा काम करेगा उसको उतने दिन का हम पैसा दे देते हैं। बट इस सवाल में हमें क्षमताओं के अनुसार बांटेंगे, बस याद रखिएगा, दिन के हिसाब से मत बांटिएगा, ठीक है ना। हाँ, जब क्वेश्चन में कहेगा तब बांटिएगा, बाकी अगर कुछ नहीं बोला है, अभी हम सवाल करवाएंगे आपको, सब प्रकार के मिलेंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। अगर आप सोचे कि 1 2 मिनट देख ले बस हटा दे कुछ, तो उससे कोई मतलब ही नहीं। इससे अच्छा वीडियो ही मत देखिए, अगर पूरा देखेंगे तभी सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, अच्छा सा ये भी लिखा हुआ है, ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त करते हैं, तो केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में करेगा? अब देखो, अब यहां पर भी क्षमता की बात हो रही है। ईशान कमल से 2 गुना है। देखो यहां पर हम क्या करते हैं, ईशान लिख लेते हैं और यहां पर लिख लेते हैं कमल। क्षमता की बात हो रही है, यानी इफिशियंसी की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ईशान कमल से दुगुना, दुगुना का मतलब यह होता है अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 2 की होगी। टाइम वाइम का तो कोई लफड़ा नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम ज्यादा बोलता है ना कि सवाल में कि इतने दिन पहले कर लेता है या ज्यादा दिन लगाता है, तब वो जैसे पहले वाले सवाल में करवाया था उस तरीके से करेंगे, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। लिखा है तो दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को भैया दोनों साथ एक साथ करना चाहते हैं करा दो। और दोनों की क्षमता हमको पता है, 2 और 1 3 है, और 3 की क्षमता से भैया 29 दिन अगर काम कराओगे तो कितना काम कर लेंगे? 3 और 27 होता है, और 3 दूनी 6 2 8, यानी आप बोलेंगे 87 काम हो गया। अब देखो आगे आप क्या कहना चाहते हैं। अब कह रहे हैं कि केवल कमल है इसको, कहा भैया कमल से करवाना चाहते हैं करवा लो, कोई दिक्कत थोड़ा, कमल तो कर ही लेगा।
अब इनकी क्षमता में पता एक है, एक की क्षमता से कराओगे तो कितना दिन लगाएंगे, 87 दिन लगाएंगे, बस हो गया। तो प्रश्न में देखो कहीं 87 दिन लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल लिखा हुआ है। जब सही लगाओगे तो ऑप्शन भी दिखेगा आपको, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। चलिए उम्मीद है समझ रहे होंगे, है ना। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, वो भी थोड़ा परसेंटेज टाइप में। यहां पर अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है पी क्यू और आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। पी और क्यू 70% काम खत्म करते हैं, जबकि क्यू और आर 50% काम खत्म करते हैं। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो सबसे पहले कौन काम को पूरा कर लेगा। अब देखिए ऑप्शन है आर पी, निर्धारित नहीं किया जा सकता क्यू, ठीक है ना। अब इसको बहुत सारे लोग क्या करेंगे, परसेंटेज देख के वो सोचेंगे अरे छोड़ो इसको आगे बढ़ो। देखिए दोस्तों सवाल देखिए, घबराया मत करिए, सवाल अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे, हम आपसे बिल्कुल कह रहे हैं कि वर्क एंड टाइम बहुत आसान होता है। लेकिन आप लोगों की कुछ गलतियां होती है ना कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, पहले ही जज कर लेते हैं अरे इसमें तो ऐसा, वही हटा छोड़ो आगे देखते हैं, ये सब करते हैं ना, तो इसीलिए कहाँ से सीख पाएंगे। अब कुछ यूट्यूब में मानते हैं कि चलो उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि सारे यूट्यूब चैनल ही खराब है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह आपको अच्छे भी क्वेश्चन मिलते हैं और अच्छा भी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए पी क्यू आर कह रहे हैं एक काम को पूरा करते हैं, हमें काम ही नहीं पता, कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे होंगे। हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया कि जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर मान लेते हैं कोई काम कर रहे हैं, मान लेते हैं 100% काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तीनों कोई ना कोई तो काम करते ही होंगे, उसके बाद काम को पूरा करते हैं, ठीक है। काम हमने मान लिया 100% था। अब इसके बाद लिखा हुआ है पी और क्यू 70% काम खत्म करते हैं, यानी पी और जो क्यू है वो कितना काम खत्म करते हैं, 70%। आगे कुछ और भी लिखा है क्या, लिखा हुआ है जबकि क्यू और आर 50% काम खत्म करते हैं, इसका मतलब जो क्यू और आर है ये 50% काम खत्म करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कितना सिंपल प्रश्न हो गया। अच्छा ठीक है, यहां पर देखिए तीनों को तो हमें दिया है, अब पी और क्यू को भी दिया हुआ है, ठीक है ना, एक तरीके की क्षमताएं कह सकते हो। तो देखिए इसकी 100% है, मान लीजिए 100 मतलब काम कर रहे थे, 70% काम कर ले रहा है। जो काम ज्यादा करेगा इसका मतलब क्या होगा, उसकी क्षमता ज्यादा रही होगी। जो काम कम करेगा मतलब कम दिन में लगाएगा मतलब जल्दी कर लेगा, है ना, क्षमता तो आप जानते ही हैं। ठीक है, जिसकी जितनी क्षमता होगी वो उतना ही क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा, ठीक है। अब देखो इसकी क्षमता क्या ज्यादा है, अब ऐसा करते पी और क्यू है ना, तो यहां पर ऐसा करते हैं पी क्यू अगर हटा देंगे तो आर हमें निकाल आएगा, यानी आर हमें आर एक तरीके से निकाला है कितने परसेंट, मतलब आर 100 में 70 घटा देंगे यानी 30%। आर जो है कितना काम करेगा, 30% करेगा। अगर हम बात करते हैं क्यू और आर की, इसमें अगर क्यू आर हटाएंगे तो आपका पी आएगा, यानी पी बोल देंगे 50%, ठीक है ना, 50%, ठीक है, 50% काम करेगा। और अगर हम बात करते हैं 50 हो गया ना, 50 30 तो 80 हो गया, इसका मतलब आप सीधे बता देंगे क्यू कितना कर रहा होगा, 20% कर रहा होगा। यानी क्यू जो है 20% काम कर रहा है, आर कर रहा है 30%, पी, तो यहां पर हमारा निकाल आया आर जो है 30% काम करेगा, पी करेगा 50%, क्यू करेगा 20%। अब देखिए यहां पर देखिए पी जो है 50% काम कर रहा है, यानी इसकी क्या क्षमता ज्यादा है, कि काम भी तो ज्यादा कर रहा है, आधा तो काम यही अकेले कर ले रहा है, ये दोनों मिला के आधा काम कर रहे हैं, तो मतलब जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो काम क्या करेगा, कम टाइम में कर लेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा पी वाला, ठीक है ना। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, अकेले अकेले काम करते हैं तो सबसे पहले कौन काम पूरा कर लेगा, तो हम सीधे बता देंगे पी कर लेगा। एक तरीके से क्षमताएं ही हैं, क्या है, क्षमताएं। ये काम का 30% कर रहा है, ये 50% कर रहा है, ये 20%। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, समझ लीजिए ये टोटल हमारे पास काम था, 100% हटा दो। अब ये मान लो इसकी क्षमता अगर 50 है, 50 की क्षमता से कराओगे तो कितने दिन में कर लेगा, 2 दिन में कर लेगा। 50 का भाग इसमें क्या करोगे, क्षमता में भाग दे देंगे ना काम में, तो दिन निकल आता है, ये 2 दिन में कर लेगा। और क्यों कर लेगा, 5 दिन में, लिख दे रहा है ये करेगा 2 दिन में, और ये कितना करेगा, 20 पंचे 100 यानी 5 दिन में कर लेगा, ऐसे समझ लो। और इसका भाग दोगे तो आएगा 10/3 दिन। अब आप ऐसे समझ लीजिए सबसे पहले कौन दिन है, 2 दिन वाला ना, यही वाला कर लेगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, पी वाला। चलिए दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे, बाकी कुछ नहीं था। पी की बार हमने मान लिया कोई ना कोई तो काम कर ही रहे होंगे, 100% मान लिया। पी और क्यू कह रहे थे 70% काम करते हैं, क्यू आर कर रहे थे 50%, हमने इन दोनों को इससे घटा के निकाल लिया। हमें पता चल गया आर जो है काम 30% करता है, पी जो करेगा 50%। अब इन दोनों का अगर सम 80 हुआ तो इसका मतलब क्यू 20 रहा होगा। यही हमारी एक तरीके की क्षमता है, 50% काम करता है यानी इसकी क्षमता ज्यादा है, क्षमता ज्यादा होगी तो टाइम हमारा कम लगता है। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है x जो है 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है। यदि वे एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो y को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। अब देखिए इस टाइप के अक्सर दोस्तों आप लोगों ने सवाल जरूर देखा होगा और इनकी लैंग्वेजों में इतना कंफ्यूजन होता है कि क्या बताएं। मतलब इतने समय में आधा काम करता है, पूरा काम नहीं दे सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आप समझ ही रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई काम अगर आधा करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 10 दिन में आधा काम हुआ, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, आप बोल देंगे 20 दिन में होगा। यानी जो भी टाइम दिया होगा उसमें 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पूरा काम निकल आएगा। चलो इस प्रश्न में याद रखिए, जब भी आधा काम दिया हो, पूरा काम निकालना हो, तो आप क्या करोगे, टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा काम निकल आएगा। अब एग्जाम्पल बताया कि मान लो अगर ए जो है 10 दिन में काम आधा करता है तो पूरा कितने दिन में करेगा, आप बोलेंगे 20 दिन। आपने किया क्या, 10 में 2 का मल्टीप्लाई तो किया। अब देखो यहाँ पर जो बटा अटा लिखा, आप घबराइएगा मत, लिखा हुआ x जो है 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है। मतलब y के आधे के बराबर काम कौन करता है, x करता है 1/6 समय में। तो पूरा काम कैसे करेगा, तो 1/6 समय है ना, उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया, पूरा काम निकल आएगा x का। क्योंकि प्रश्न में बोला गया है x जो है 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है। y के आधे के बराबर यानी y जो भी काम करता है उससे आधे के बराबर काम करता है। तो भैया x से अगर पूरा काम करवाओगे तो 2 का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, x बराबर 1/6 तो समय दिया ही था, इंटू 2 कर देंगे और y लिख देंगे। ठीक है ना, बस आपको 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना था, ये 2 का, ठीक है ना। 1/6 तो था ही, अब ये x का हम बोलेंगे पूरा काम, आधा काम नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे x का पूरा काम, ठीक है। वैसे भी अगर आधा करते 2 तो यहाँ तो 2 चले ही जाता, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइम का x बराबर कितना है, 2 1 कम 2, 2 3 6, हम बोलेंगे 1/3y, या हम कह सकते हैं इसको स्मार्ट तरीके से x/y बराबर, ये हमारा क्या है, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये टाइम का रेशियो आ गया। किसका है, टाइम, यानी टाइम का रेशियो है। अगर हम कहते क्षमता का रेशियो बताइए तो आप उल्टा कर देंगे, यानी 3 और 1, क्षमता का उल्टा होगा ना, क्षमता का अगर हम बताएंगे तो क्या कहेंगे, 3 और 1 का हो जाएगा, यानी क्षमता का आ गया। क्षमता हमने निकाल लिया, क्योंकि क्षमता निकालोगे और दिन दिया होगा तभी तो काम निकलेगा, क्षमता तो निकालना जरूरी होगा ना पहले। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दोनों मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर लेते हैं, करा दो भैया, 3 और 1 की क्षमता से करा दो, 3 और 1 की क्षमता 4 और 10 दिन कराओगे तो कितना काम होगा, 40 काम। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, y को अकेले उसी काम को, अच्छा y से कराना चाहते हो, y की क्षमता तो एक ही है, 1 से भाग दे दो, आप सीधे बोलेंगे इसका आंसर कितना आ गया, 40 दिन। अगर यही पूछ लेता x का तो 40/3 दिन हमारा x का हो जाता, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में घबराइएगा मत, जो कहे कि आधा काम करता है उसको पूरा काम कराने के लिए जितना भी टाइम दिया हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए इसी टाइप के सवाल कराते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए लिखा हुआ है बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। अब देखो बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, चलो आगे देखते हैं। इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है, मतलब कौन करता है, ए करता है। अब देखो ए आधा काम करता है तो ए पूरा काम कितना करेगा, अब जो भी टाइम दिया होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/4 समय दिया ही था, ठीक है ना। 3/4 समय किसके समय में, लिखा हुआ था बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4, इसके 3/4 मतलब बी की तो बात हो रही है, बी की बात हो रही है, तो ये आधा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो पूरा काम अगर इसको हम करवाएंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हमें और करना पड़ेगा, इसके पहले हमने बताया था। जब भी आधा काम कहेगा जो भी टाइम दिया होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस यहाँ पर क्या है ना, फ्रैक्शन में दे दिया है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो भी इसका रेशियो हमारा बन के आएगा वो टाइम का बन के आएगा, a/b बराबर कितना आ गया, अब आप बताएंगे 3/2 आ गया, ये रेशियो हमारा टाइम का है। अगर हम क्षमता की बात करेंगे आप बोलेंगे 2 और 3 का आएगा, बस सीधी सी बात है। टाइम का देखिए दोस्तों 3 2 का है तो क्षमता का हो जाएगा 2 3 का। अब प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में करते हैं। अब दोनों की क्षमता हमारी कितनी है, 5 की क्षमता से अगर 18 दिन काम कराएंगे तो आप बोल देंगे 90,
यानी काम का हमें पता चल गया 90 हमें काम कराना है। किससे करवाना है? बी से करवाना है। बी की क्षमता कहाँ है? ये है, बी की क्षमता 3 है, 3 की क्षमता से करा दीजिए, चुपचाप कर लेंगे ये 30 दिन में। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अगर मान लो सपोज पूछ लेता ए बताओ कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 2 का भाग 90 में दे दो। तो ए वाला ये देखो, ये बी का है, ये किसका है? ये हमने बी का निकाला है, ठीक है ना, हम सब निकाल दे रहे हैं। बी का पूछा था, ठीक है। अगर ए का मान लो पूछेगा तो आप कहेंगे 90 में से 2 का भाग दे दो। 90 में जब 2 का भाग देंगे तो 45 दिन आ गया। अब मान लो प्रश्न कभी कभी पूछ ले कि दोनों मिलकर करते हैं, तो दोनों मिलकर कराओगे 3 2 5 की क्षमता से। यानी अगर हम ए प्लस बी की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 3 2 कितना होता है? 5, ठीक है ना। 5 की क्षमता से करा दोगे तो आप कह देंगे 18 दिन में। कितने दिन में? 18 दिन में। वैसे भी 18 दिन क्वेश्चन में बोला ही था देखो, लिखा नहीं था दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं। तो आपको मतलब आप तो श्योर हो गए होंगे कि सवाल बिल्कुल इसी तरीके से लगाइएगा। तो चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे कितने दिन में करेंगे, आपको ये बताना है। अब देखिए इस सवाल की सबसे बड़ी खूबी क्या है? जितनी देर में उतनी ही देर में, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। अब देखिए टाइम कांस्टेंट वाला सवाल मिल गया। अभी तक आपको काम कांस्टेंट थे तो बोलते थे क्षमता का उल्टा टाइम होता है, लेकिन इसमें इन्होंने टाइमे को कांस्टेंट कर दिया है। अब देखिए फार्मूला याद करिए, याद करिए वो दिन जब हमने फार्मूला पढ़ाया था। हिंदी में लिख देते हैं, काम बराबर हमने क्या पढ़ाया था? काम बराबर पढ़ाया था क्षमता गुणे दिन पढ़ाया था। अब यहां पर देखिए दिन को कांस्टेंट कर रहे हैं, इसका मतलब जो काम का रेशियो होगा, जो काम का रेशियो होगा वही हमारा क्षमता का भी होगा। वही हमारा क्या होगा? क्षमता का होगा। जो इसका होगा वही इसका होगा। जब दिन हमारे कांस्टेंट होते हैं, जब दिन हमारा कांस्टेंट होता है, मतलब दिन का मतलब कांस्टेंट का मतलब दोनों जगह दिन की संख्या क्या बराबर हो, मतलब वही हो, तो काम का जो रेशियो होगा वही क्षमता का होता है। और इस प्रश्न में किसका दे रहा है? उसका आधा काम करता है, यानी काम का रेशियो दे रहा है तो वही क्षमता का बना लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा है। अब यहाँ पर लिखो ए, यहाँ लिखो बी। अब कह रहा है कि बी जो है क्या लिखा था? जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी देर में उसका आधा काम करता है। ये भैया अगर 2 काम करवाओगे तो ये आधा कर रहे हैं, यानी ये कह सकते हैं काम का रेशियो दिया हुआ है। किसका है? ये काम का रेशियो है। अगर हम कहते क्षमता का बताइए तो आप कहेंगे अरे सर जी मजाक कर रहे हैं, क्षमता का भी यही होगा। जब काम का वही है तो क्षमता भी वही होगा। हमने तो पहले ही बता दिया कि जब दिन कांस्टेंट होता है दोनों का रेशियो बराबर होता है। तो इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो घुमा फिरा रहा था, काम मतलब क्षमता वही। अब प्रश्न में क्या बोला है? बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है। अच्छा भैया इनकी 2 की क्षमता है, 12 दिन चिल्ला रहे हैं, करा दो भैया इनको 12 दिन पहले काम। 12 दिन जैसे काम कराओगे तो कहोगे 24 काम कर लिया, ठीक है। अब देखो समस्या क्या है। अब कह रहे हैं दोनों लोग एक साथ मिलकर करना चाहते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है, करा दीजिए। दोनों की क्षमता हमको पता ही है, 2 और 1 कितनी है? 3। 3 की क्षमता से करा दोगे तो 8 घंटे का समय लगेगा। घंटे लिखा है तो घंटे में बता देंगे, दिन होता है दिन, तो प्रश्न का आंसर आ गया 8 घंटे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों ये भी समझ गए होंगे। जब दिन कांस्टेंट की बात बोलेगा ना, आपको ये भी सवाल इस टाइप का मिल गया। अब आप ये मत कहिएगा कि हमने दिन वाला नहीं पढ़ा था, हमने तो सभी टाइप के सवाल करवा दिए हैं, ठीक है ना। समझ गए होंगे उम्मीद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक और बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह क्षमताओं के आधार पर है और इसमें जो पैसा मिलता है ना उसको क्षमता के रेशियो में बांटते हैं, हमेशा याद रखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6,760 रुपए कमाते हैं। बहुत ही कम कमा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो पूछा गया ए का हिस्सा बताइए। अब देखो एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, ये तो पिछला वाला सवाल है। ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, बी कितने दिन में कर रहे हैं? बी कर रहे हैं 8 दिन में। इनका निकाल लो, एलसीएम निकालो, एलसीएम ही तो निकालते हैं काम में। 8 पंच 40 एलसीएम आ गया, कितना सिंपल सवाल बन गया। इसकी क्षमता आएगी 8, इसकी क्षमता आएगी 5। मतलब ए जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा तो 5 दिन में कर लेगा 40, ये हमने काम बना लिया। ये करेगा भैया एक दिन में 5 यूनिट यानी 8 दिन में 40, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6,760 रुपए कमाते हैं, यानी इन्हीं की क्षमता से हमें मतलब है। दोनों की क्षमता कह दे सकते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है?
ए का हिस्सा बताइए। अब देखो ए का हिस्सा पूछा गया है, ए की क्षमता हमको पता है 8 है, दोनों का टोटल कितना है नीचे रखेंगे। कितना रुपए कमा रहे थे दोनों, 6,760 रुपया। इस तरीके लगा सकते हैं, या ऐसे लगा सकते थे 8 5 13, 13 यूनिट की वैल्यू दिया था 6,760। प्रश्न में किसका पूछ रहे थे, ए का। ए का हिस्सा हमारा कितना है 5, तो आपको 5 यूनिट निकालना रहेगा। तो 13 का भाग देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, या ऐसे कर लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे करो। तो अब देखो किसी भी तरीके से कर लो, इसी से कर लो, कोई दिक्कत थोड़ा है। 13 5 65 होता है, 2 आएगा, 13 दूनी 26, जीरो। 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 0, 8 दूनी 16, 8 45 से और 41, यानी आप बोलेंगे ये जो है 4,160 रुपया कमा रहा है। ठीक है ना, उसका हिस्सा कितना होगा 4,160 रुपए का। अगर बी का पूछेंगे तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ा हो, इसमें घटा देंगे तो बी का निकल आएगा। चलिए, तो दोस्तों आज हमने क्षमताओं पे जितने भी सवाल थे, जितने भी टाइप के बनते थे, लगभग लगभग सभी करा दिए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो भी नहीं हो पाए होंगे, तो अगले वीडियो पे करा देंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तब, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।